नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि कोई एक बेलनाकार वस्तु है जिसमें हवा भरी हुई है। वायु निकालने वाला जो पंप है वो एक बार में पूरे हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, फिर दूसरी बार में जितना हवा होगा उसका 1/4 भाग फिर बाहर निकाल देगा, फिर शेष हवा का 1/4 भाग फिर बाहर निकाल देगा। इस तरह से वो प्रत्येक बार कर रहा है। तो इस स्थिति में हमारे पास में एक एपी आएगा और हमें ये पता करना है कि एपी जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछने की संभावना है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए अब हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है और प्रश्न संख्या है पहला का 2 नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस बेलन में उपस्थित हवा कितना है ये हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मान सकते हैं या फिर 1 इकाई भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 इकाई मान के बना लेते हैं। आप चाहे तो भी मान के बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, 1 इकाई है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, तो ये मेरा स्थिति 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्थिति 2 का। स्थिति 2 में ये कहा जा रहा है कि जितना हवा होगा उस हवा का, ठीक है, 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। ठीक है, यानी कि 1 में से हम माइनस करेंगे 1 का 1/4 भाग। स्पष्ट है? चलिए 1 माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 1/4। ठीक है, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। और 1 से जब भाग करेंगे 4 में तो भागफल आएगा 4, और 4 में जब गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 4 में भाग करेंगे 4 से तो भागफल 1 आएगा, और 1 में जब गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब हमारे पास में शेष हवा 3/4 भाग बच गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3/4 भाग का भी 1/4 भाग निकाल दे रहा है। ठीक है, तीसरी स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 3। ठीक है, तो कुल हवा कितना है, 3/4 भाग है, तो 3/4 भाग कर देंगे और 3/4 भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे और 3/4 माइनस 3 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 4 में गुना करेंगे 4 से तो 4 चौके 16 जाएगा। स्पष्ट है? 16 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, और 4 से जब भाग करेंगे 16 में तो भागफल 4 आएगा, और 4 में जब गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दिया 12 माइनस 16 एकम 16 हो जाएगा, तो भागफल 1 आएगा, और जब 1 में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9/16। स्पष्ट है? चलिए, ये मेरा स्थिति 3 था। अब हम सोल्व करेंगे स्थिति 4 का। स्थिति 4, देखिए स्थिति 4 में क्या है कि 9/16 भाग हवा शेष मेरे पास में बचा हुआ है, और इस हवा का, ठीक है, यानी कि 9/16 का 1/4 भाग फिर से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि 9/16 हो जाएगा, माइनस 9 में गुना करेंगे 1 से तो 9 आ जाएगा, 16 और 4 में जब हम गुना करेंगे तो 16 चौका 64 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 64, और 16 से जब भाग करेंगे 64 में तो आ जाएगा 4, और 4 में जब गुना करेंगे 9 से तो 9 चौका 36 आ जाएगा माइनस
देखिए 64 है, हम 64 आ जाएगा तो 9 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बराबर 36 में से 9 जाएगा तो हमारे पास में बच जाएगा 27 और बट्टा में बच जाएगा 64। ठीक है, तो ये मेरा चौथा स्थिति था जिसमें हमको हवा बचा हुआ है 27/64 भाग। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि स्थिति 1 में 1 था, स्थिति 2 में 3/4 आया है और स्थिति 3 में 9/16 आया है और स्थिति 4 में 27/64 आया है। तो इस सबको क्या करेंगे, एक हम श्रेणी में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP बराबर पहली स्थिति में 1 है, दूसरी स्थिति में 3/4 है और तीसरी स्थिति में 9/16 है और चौथी स्थिति में 27/64 है। ठीक है, तो ये एक श्रेणी है और इसी तरह से हवा हम निकालते जाएंगे और इसी तरह से ये कम होते जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये पता करना है कि ये सीरीज जो है यानी कि श्रेणी जो है, तो हमें अब ये पता करना है कि ये श्रेणी जो है AP में है या नहीं है। तो देखिए AP में है या नहीं है, किसी भी श्रेणी को अगर हमें पता करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका D निकालते हैं। तो यहाँ भी हम D निकालेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, इसके पद को लिख लेते हैं, यानी कि A1 बराबर है 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 3/4 और A3 बराबर हो जाएगा 9/16 और A4 बराबर हो जाएगा 27/64। इस तरह से हमने क्या किया है कि एक पद और पद के मान भी लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पता करेंगे कि ये श्रेणी AP में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको D1 का मान निकालना होगा और D1 को बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, और A2 का मान कितना है, तो 3/4 है, 3/4 हो गया और A1 का मान कितना है, 1 है, तो 1/1 कर देंगे और इसका भी हम LCM ले लेंगे, यानी कि 4 और 1 का जब LCM लेंगे तो 4 आएगा और 4 से जब भाग करेंगे 4 में तो भागफल 1 आएगा और 1 में जब गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1 से भाग करेंगे 4 में तो भागफल 4 आएगा और 4 में जब गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 4। देखिए जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 माइनस में। ठीक है, ये मेरा D1 का मान था। अब हम निकालेंगे D2 का मान। तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि A3 का मान है 9/16 और A2 का मान है 3/4। फिर जब इसका हम LCM करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और 16 से जब 16 में भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। ठीक है, और 1 में जब गुना करेंगे 9 से तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस 4 से जब भाग करेंगे 16 में तो भागफल 4 आएगा और 4 में जब गुना करेंगे 3 से तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3/16। स्पष्ट है। चलिए अब हम निकालेंगे D3 का मान। तो D3 बराबर क्या होता है, यानी कि A4 माइनस A3। ठीक है, और A4 का वैल्यू कितना है, 27/64 है, तो 27/64 कर देंगे, माइनस A3 का मान कितना है, 9/16 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9/16। अब क्या करेंगे, इसका भिन्न के घटाव करेंगे, तो इसका हम LCM पहले ले लेते हैं। इसका LCM कितना आ जाएगा, तो इसका LCM आ जाएगा 64। ठीक है, 64 से जब 64 में भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा और जब 1 में गुना करेंगे 27 से तो यहाँ पर आ जाएगा 27, माइनस 16 से भाग करेंगे 64 में तो भागफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 4 में जब गुना करेंगे 9 से तो यहाँ पर आ जाएगा 36। स्पष्ट है। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -9/64। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर D1 का मान आया है -1/4। ठीक है, और D2 का मान आया है -3/16 और D3 का मान आया है -9/64, यानी कि इस सभी का मान अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उपयुक्त श्रेणी का सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, अतः यह श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, कैसे AP में नहीं है, अगर इसमें सभी D का मान समान आता, जैसे ये -1/4 है तो यहाँ भी -1/4 आता, यहाँ भी -1/4 आता, तो हम लिखते हैं कि ये श्रेणी AP में है। ठीक है, लेकिन इसमें सभी D का मान अलग अलग आया है, इसीलिए यह श्रेणी AP में नहीं है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।